हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि 9 बजे से हम लोग वोकेबलरी क्लास करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेट 11, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं 501 से लेकर 550 क्वेश्चंस तक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोग 700 तक कंप्लीट कर चुके हैं और टोटल जो है 1100 के आसपास आपका 2019 तक का पूछा गया है। बस कुछ दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल 3-4 क्लास में हम लोग 700 तक पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं। और पीडीएफ जो है आप हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो अपलोडिंग के 2 घंटे 3 घंटे के बाद आप वहाँ पर चेक कर लिया कीजिए, ठीक है। वहाँ चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है जब ये सब कुछ हो जाएगा, जब हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1000 प्लस, इडियम्स एंड फ्रेजेस 1000 प्लस, तो एक कंबाइन वीडियो बना देंगे सबका, समझ रहे हैं। सारे वीडियो को एक जगह अटैच कर देंगे और वो करीबन मुझे लगता है 2-3 घंटे का वीडियो होगा। और जब भी आपको रिवीजन करना होगा प्रीवियस ईयर से, बस 1.5 पे लगाएंगे एक्स पे स्पीड पे और पूरा वीडियो को 1-1.5 घंटा में आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। वोकैबुलरी का पूरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन का। और एक क्वेश्चन के लिए देखिए, जो लोग भी प्रीवियस ईयर पढ़े हैं सबके लिए एक तरह से टेस्ट है वो लोग, और एक क्वेश्चन के लिए 3 से 5 सेकेंड का टाइम आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ कट एबव ऑल। तो देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का मैं आपको तो अपने वीडियोस में देसी ट्रिक बताता ही रहता हूँ कि कैसे आप कनेक्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, अगर आपको ये लाइन याद भी नहीं है, अगर नहीं है लाइन, या मतलब इसका आपका इडियम्स नहीं पता है कि एक कट एबव ऑल का मतलब क्या होता है, तो जब ये स्टेटमेंट दिया है ना, वहीं से आप रिलेट कर लिया कीजिए। जैसे देखिए, ही इज़ अ कट एबव ऑल द अदर बॉयज़ इन द ग्रुप। पढ़ने से स्पष्ट आ रहा है कि कहीं ना कहीं समथिंग बेटर के बारे में कह रहा है, समझ रहे हैं। तो कट एबव ऑल का आप लोग आंसर भी दे रहे हैं, वाह वेरी गुड। तो 501 का आंसर क्या हो जाएगा, रैदर सुपीरियर टू। मतलब ही इज रैदर सुपीरियर टू का मतलब हो जाएगा जितने भी रेस्ट बच्चे लोग हैं उनसे वो अच्छा है। ही इज कट एबव ऑल द अदर बॉयज इन द ग्रुप, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मेरे जो वोकैबुलरी सेशन है उसको एक बार आप देख लेंगे तो एक तो आप याद भी कर लेंगे, टेस्ट भी दे लेंगे और कुछ नया चीज जरूर आपको सीखने को मिलता होगा कि हाँ कनेक्ट कैसे करें हम इडियम्स को। अब देखिए, एज सुन एज द पुलिस अराइव द बैंक रोबर्स शोड द वाइट फ्लैग्स, ठीक है। तो मतलब पुलिस जैसे ही पहुंचा, जो बैंक जो रोबर था, बैंक जो चोर था, वो क्या करने लगा, शोड द वाइट फ्लैग। अब भाई वाइट फ्लैग का मतलब क्या हो गया, वो सरेंडर करने की बात कह रहा था कि ठीक है भैया, आप हम वाइट फ्लैग दिखा रहे हैं, हमको आप पकड़ के ले जाओ, गोली मत मारना मेरे को ठीक है। तो शोड वाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है कि अपने आप को सरेंडर कर देना। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोगों का परफॉर्मेंस चल रहा है। टू कट वन शॉट का मतलब क्या होता है, टू कट वन शॉट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू इंटरप्ट वन। जब भी आप किसी के बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू कट वन शॉट। जब कोई बात कह रहा है उसको आप कट कर रहे हैं बीच से, ठीक है, उसको कट करके शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब होता है टू इंटरप्ट वन होता है इसका राइट आंसर। ऑल आवर माइट्स एंड मेन का मतलब क्या होता है, वी मस्ट वर्क विथ ऑल आवर माइट एंड मेन, अदरवाइज वी कैन नॉट सक्सीड। इस वक्त मैं हूं चाहे आप हो, हम दोनों क्या कर रहे हैं, अपने जितना भी हम लोगों का हार्डवर्क हम कर सकते हैं, जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं वो हम सब कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल आवर माइट एंड मेन का मतलब क्या होता है कि फुल फोर्स, अपने जितना भी फोर्स है उसको लगाकर पूरा जोर के साथ हम लोग काम जब करते हैं तो ऑल आवर माइट एंड मेन होता है, उसको इडियम्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी गुड, अभी तक तो सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि द सेलर्स नेल्ड द कलर टू देयर मास्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसका थोड़ा सा आप इसके ऑप्शंस को देखिए और इसको आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या होगा आंसर। चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर हो जाएगा 2। जिसका भी 2 आया है वो करेक्ट हो गया। द सेलर नेल्ड देयर कलर टू देयर मास्ट का मतलब होता है रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन। हालांकि अगर आप इसका जनरल मीनिंग देखें इंग्लिश में तो क्या होता है, टू से पब्लिकली एंड फर्मली व्हाट यू बिलीव और व्हाट यू सपोर्ट। मतलब जब भी आप कोई चीज़ बिलीव कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को बोल देते हैं। तो उसी तरीके से सेलर ने यहाँ क्या बोल दिया कि मैं भाई रिफ्यूज कर रहा हूँ, मैं नहीं क्लाइम डाउन करूँगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है, देखिए एसएससी जो है ऑप्शंस ऐसा ऐसा देगा ना कि आप उसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को ये नहीं आया इसका मतलब क्या है, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में इसको छोड़ के चले आए।
समझ रहे हैं बात को? आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जैसे कि नेल्ड देयर कलर टू देयर मास्ट का मतलब डिसाइडेड टू अबैंडन द शिप, नहीं भाई। टूक ओवर द शिप, नहीं। लेकिन रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हो रहा है, तो इसको हम टिक कर देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट हो जाएगा बैटन डाउन द हैचेस। इसका मतलब क्या होता है? वी हैड बेटर बैटन डाउन द हैचेस, द वेदर इज अनप्रडिक्टेबल। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है प्रिपेयर फॉर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब कि आप जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आप फेस करेंगे उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हैं। समझ रहे हैं बात को? तो बैटन डाउन देयर हैचेस का मतलब होता है प्रिपेयर फॉर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो जाता है? स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इरेलेवेंट। ठीक है, मतलब स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इरेलेवेंट इसका मतलब हो गया, इससे पढ़िए इस लाइन को, कि इट इज़ डिफिकल्ट टू हैव अ सेंसिबल डिस्कशन विथ हर एज सी फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। मतलब हम लोग कुछ सेंसिबल डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये जो है ये मतलब कुछ इरेलेवेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कुछ ऐसा ना कि इरेलेवेंट स्टार्ट हो जाए। तो यही होता है फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट का मतलब हो गया कि स्टार्ट डिस्कसिंग स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इरेलेवेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए टेंजेंट लगा दिया। देखिए ये आपका सर्किल है, टेंजेंट ये हो गया, टच करता है, तो ये देखिए सर्किल यानी कि इस ये आपका बाउंड्री है और आप बाहर की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ इरेलेवेंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं। चलिए, एट इक्वल स्पीड का मतलब क्या हो गया? ठीक है, एट इक्वल स्पीड का मतलब क्या हो गया? तो एट इक्वल स्पीड का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा? चलिए आंसर तो आप लोग दे ही रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब होता है कीप अप विथ, मतलब द स्टूडेंट फाउंड इट हार्ड टू गो एट इक्वल स्पीड विद द प्रोफेसर। मतलब जो प्रोफेसर इतना तेजी से वो चीज़ पढ़ा रहा है कि स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि उस स्पीड से वो कंटिन्यू करे, तो कीप अप विथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। ब्यूरी द हैचेट का मतलब क्या हो जाता है? लेट अस ब्यूरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड अगेन। पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि ब्यूरी द हैचेट का मतलब क्या हो गया? फॉरगेट द क्वारल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी थर्ड है वो करेक्ट है कि अब जो है कि झगड़ा समाप्त करो, अब वापस से हम लोग दोस्ती करना स्टार्ट कर देते, तो भूल जाओ झगड़े को। तो फॉरगेट द क्वारल्स होता है, ब्यूरी द हैचेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बाई द स्किन ऑफ द टीथ। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब क्या हो जाता है? 510 का क्या हो जाएगा आंसर? अब देखिए ये हो गया बाय द नैरोएस्ट मार्जिन। बहुत नज़दीक मार्जिन की जब बात हो तब हम इस फ्रेज का यूज करते हैं कि बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। ठीक है, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा स्वैंग सॉन्ग, SWAN। स्वैन सॉन्ग को हम क्या बोलते हैं? स्वैन सॉन्ग को विलियम लेट अस विथ अ हार्ट व्रेंचिंग स्वाइंग सॉन्ग। मतलब जो आपका एक लास्ट परफॉर्मेंस होता है वो हो जाता है स्वाइंग सॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है? अ वाइल्ड गूस चेज। अब देखिए अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है कि ऐसे चीज का खोज करना जो कि मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो यही होता है। अ फुलिश एंड यूजलेस इंटरप्राइज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यर्थ का आप खोज रहे हैं। ठीक है, अ सर्च फॉर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड और दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक तरह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं अ वाइल्ड गूस चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिया हुआ है, ऑल मून सनशाइन, सॉरी ऑल मून साइन दिया हुआ है आपका, क्या हो जाता है इसका मतलब? ऑल मून साइंस का मतलब क्या हो जाता है? द डायरेक्टर्स आइडियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी आर ऑल मून साइन का मतलब होता है एक तरह से मतलब सिली टॉक कर रहा है, नॉनसेंस है, तो नॉनसेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज। अब देखिए ये कुछ नया है, इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं देख रहा हूं किसका किसका आंसर करेक्ट में आ रहा है। To be a successful lawyer, one must know how to dot one's I and cross one's T। मतलब कि to be detailed and exact। अगर आपको एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है तो आपको हर चीज़ का एक इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा, तब हम इस इडियम का यूज़ करते हैं कि डॉट वंस आईज एंड क्रॉस वंस टीज। ठीक है, बी डिटेल्ड एंड एग्जैक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हो गया डाउन इन द डम्प्स, व्हेन रामू लॉस्ट हिज मनी ही वॉज डाउन इन द डम्प्स, मतलब जब रामू का पैसा खो गया तो वो क्या हुआ, डाउन इन द डम्प्स। अब इसका मतलब नहीं भी पता है तो आप देखिए ऑप्शन से कैसे कनेक्ट करेंगे कि व्हेन रामू लॉस्ट हिज मनी ही डाउन इन द डम्प्स, मतलब वाज वेरी एंग्री एट हिमसेल्फ, सैड एंड डिप्रेस्ड। ऑब्वियसली बात है कि वो सैड और डिप्रेस्ड जो है वो हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, आपका पैसा अगर खो जाएगा तो आप कैसा करेंगे, आप डाउन इन द डम्प्स करेंगे, मतलब सैड हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, या आप अपने ऊपर मतलब गुस्सा करेंगे। यहाँ पे देखिए दो बहुत क्लोज दे दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वेरी एंग्री एट हिमसेल्फ और सैड एंड डिप्रेस्ड, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सैड एंड डिप्रेस्ड ही होगा, ठीक है, डाउन इन द डम्प्स। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टर्न अप हिज नोज। टर्न अप हिज नोज का मतलब क्या होता है, देखिए टर्न अप हिज नोज का मतलब क्या हो जाता है। देखिए इसको बहुत साल पहले भी पूछा गया था, 1998 के शायद स्टेनो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका मतलब होता है कि रिगार्ड विद कंटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। जब आप देखिए ही टर्न अप हिज नोज एट माई ऑफर, उसके ऑफर में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वही क्या किया कि ट्रीटेड माई ऑफर विद कंटेम्प्ट हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका हार्ड एंड फास्ट। ये तो बहुत सिंपल है, क्या हार्ड एंड फास्ट रिपीट भी हो चुका है, तो डैट कैन नॉट बी अल्टर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स डैट कैन नॉट बी रिलैक्सड ऑन सच एन ओकेजन। तो डैट कैन नॉट बी अल्टर्ड इसका मतलब एक स्ट्रिक्ट रूल होता है, एक ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट को क्या बोल सकते हैं, डैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी सर्कमस्टांसेस। स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, इसका मतलब क्या हो गया, हिज फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू इनेबल हर टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। पिता ने क्या किया, पूरा स्ट्रेन एवरी नर्व कर दिया, मतलब कि वर्कड वेरी हार्ड किया वो, ताकि वो अपनी मतलब उसके लाइफ को वो सेटल कर सके, अपनी बेटी के लाइफ को, ठीक है। नेक्स्ट है जेरीमैंडरिंग, ठीक है, द प्रेजेंट मैनर ऑफ डेलिमिनेशंस हैज बीन डन इन अ जेरीमैंडरिंग वे। अब ये क्या हो गया, चलिए इसका आंसर दीजिए, तो कुछ नया लग रहा है। देखिए जेरीमैंडरिंग वे का मतलब क्या होता है, जेरीमैंडरिंग वे का मतलब होता है इन अ मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे, इसका करेक्ट हो जाता है। पढ़िए सेंटेंस को, द प्रेजेंट मैनर ऑफ डिलिमिनेशंस हैज़ बिन डन इन अ जेरीमैंडरिंग वे, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव और अनफेयर वे में वो चीज़ है। नेक्स्ट हो गया आपका ब्राउट द हाउस डाउन, द परफॉर्मेंस ऑफ द लीड एक्टर इन द प्ले ब्राउट द हाउस डाउन। अभी तो पढ़ने से लग रहा है आपको, पढ़िए सेंटेंस को, द परफॉर्मेंस ऑफ द लीड एक्टर, जो उस परफॉर्मेंस का जो लीड एक्टर था उसने इतना अच्छा काम किया कि मेड द ऑडियंस अपलॉड एंड इंथुसियास्टिकली, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको खुश कर दिया, प्रेज लिया वो, ठीक है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये हो गया साल्ट ऑफ द अर्थ, पीपल लाइक हर हु आर साल्ट ऑफ द अर्थ आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। अब साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या हो गया, गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल, ये हो गया आपका कि वो बहुत, देखिए पीपल लाइक हर, उसकी तरह, मान के चलिए मदर टेरेसा की बात हो रही है, ठीक है, तो उनकी तरह जो है, जो कि बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक है, गुड हो गया, ऑनेस्ट हो गया, आइडियल हो गया, ये होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, द अल्फा एंड ओमेगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, द अल्फा एंड ओमेगा का मतलब, चलिए इस वेरी गुड, करेक्ट है आंसर सबका। बिगिनिंग एंड एंड होता है इसका आंसर, द फर्स्ट एंड द लास्ट हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि शुरुआत और खत्म, ये होता है अल्फा एंड ओमेगा। नेक्स्ट होता है पिन मनी। अब ये क्या है पिन मनी भाई, पिन मनी का मतलब नाम से स्पष्ट है, पिन पिग बॉक्स जो होता है इसमें, जिसमें ना पैसा कलेक्ट करते हैं आप, छोटा सा गुल्ला जिसको बोलते हैं। तो देखिए जेन अर्न पिन मनी वर्किंग पार्ट टाइम एज अ वेट्रेस, ठीक है, वो उसने वेट्रेस का एक पार्ट टाइम काम किया तो उसने पिन मनी कमाया, मतलब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी स्पेशली व्हेन दिस इज यूज्ड फॉर बाइंग थिंग्स यू वांट रादर देन थिंग्स दैट यू नीड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होता है पिन मनी, छोटा जो अमाउंट होता है ना मनी का उसको बोलते हैं। गोइंग प्लेस, देखिए रिपीट है,
इसमें से कितना क्वेश्चन आपको, अगर आप मेरा पूरा क्लास देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। और मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब आप एग्ज़ाम जब आप देंगे ओरिजिनली CHSL का, या जो भी एग्ज़ाम आप CGL दें, स्टेनो दें, CPO दें, और आपको जब ये सब क्वेश्चन मिलेगा तो उस वक्त आप ज़रूर याद करेंगे कि हाँ मुझे कि हाँ ये सब पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो गोइंग प्लेस का मतलब क्या होता है? गोइंग प्लेस का मतलब हो जाता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। इंडियंस आर गोइंग प्लेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि वो टैलेंटेड और सक्सेसफुल हैं। नेक्स्ट हो जाता है पुल्स नो पंचेज। सी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेज। इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो कि स्पीक करता है फ्रैंकली, ठीक है। पुल्स नो पंचेस का मतलब होता है टू डील विथ समथिंग ऑनेस्टली विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। मतलब जो भी है वो मतलब कि कर देता है, ठीक है। स्पीक्स फ्रैंकली, याद रखिए, पुल नो पंचेस, ठीक है। कोई भी पंच नहीं मारता है बीच में, सीधे जो है एकदम फ्रैंकली बोल देता है, ठीक है। देखिए कितना ऑप्शंस, देखिए कितना कंफ्यूजिंग है। स्पीक पोलाइटली, स्पीक फ्रैंकली, स्पीक रूडली, स्पीक स्वीटली। अब बच्चा कंफ्यूज कि भाई पुल नो पंचेस का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीक फ्रैंकली। ऑन द सेम पेज, अब ये बहुत सिंपल है। ऑन द सेम पेज को हम क्या बोल सकते हैं? अब सही बात है, आप भी उसी पेज पे हैं, वो भी उसी पेज पे है। अब जैसे आप भी वो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आप भी देख रहे हैं, तो मतलब आप लोग थिंक तो सिमिलर वे में कर रहे होंगे ना। तो ऑन द सेम पेज का मतलब ये होता है कि थिंक इन अ सिमिलर वे। इन द एयर, इन द एयर का मतलब क्या हो जाता है? आवर प्लान टू गो टू लंदन इज इन द एयर, मतलब हवा में ही है, मतलब अंडर कंसिडरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या है? माई एफर्ट्स एट पेस्ट कंट्रोल वेंट इन वेन, आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब होता है प्लान इट ऑल ओवर अगेन, ठीक है। वापस से फिर से पुनः विचार जो होता है उसको हम बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मतलब टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग आफ्टर अ प्रीवियस प्लान्स और आइडियाज हैज़ फेल्ड। जो भी आपका आइडियाज था वो अगर फेल्ड हो गया, वापस से जो है आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि फिर कहीं इस बार आप सक्सेसफुल हो जाए। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है कि प्लान इट ऑल ओवर अगेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कट एंड राइड। देयर इज नो कट एंड राइट मेथड फॉर डूइंग दिस। तो कट एंड राइट मेथड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा रेडीमेड नहीं है, ठीक है ना। रेडीमेड का मतलब क्या होता है? बना बनाया नहीं है, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो यही है कि इसका कट एंड राइट का मतलब हो जाता है रेडीमेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक्ड आउट। ब्लैक आउट का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लैक आउट भी बोल सकते हैं। सडनली द मैन ब्लैक्ड आउट, मतलब अपना कॉन्शियसनेस जो है वो खो दिया है। नहीं होता ब्लैक हो जाना, जैसे कभी आप बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, मतलब खाना पीना आप ठीक से नहीं खा रहे और सडनली से क्या करिएगा ना, आप लेटे रहिए और एकाएक आप उठिएगा ना, तो क्या होगा कि आपका जो दिमाग है ना पूरा घूम जाएगा। आप अपना कॉन्शियसनेस जो है ये आप खो देते हैं। शुद्ध बुद्ध जो होता है ना वही होता है इसका एग्जैक्टली। होल्ड योर हॉर्स। होल्ड योर हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा? ये मतलब मस्त है कि होल्ड योर हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए, होल्ड योर हॉर्स फॉर अ मोमेंट व्हाइल आई मेक अ फोन कॉल। इसका मतलब क्या हो गया? अपने चीज़ों पे लगाम डालो। इसका एग्जैक्ट में यही मतलब होता है। नहीं होता है घोड़े पे लगाम डालो अपने, कि मतलब थोड़ा तो पेशेंट दिखाओ, थोड़ा सा पेशेंट दिखाओ कि थोड़ा शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना फ़ोन पे। तो होल्ड योर हॉर्स का मतलब ये होता है बी पेशेंस, ठीक है। इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ बी क्वाइट भी है और बी पेशेंट भी है, तो क्या होगा? पेशेंट होगा। वहाँ पे आपको धैर्य रखने की बात कह रहा है कि थोड़ा देर घोड़े पर लगा। घोड़ा तो भाई दौड़ने लगता है ना तुरंत में, तो उसको शांत करने के लिए बोल रहा है वो। कट एवब का मतलब क्या हो जाता है कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग स्किल्स मेक हिम अ कट एवब द रेस्ट। अब देखिए वापस से यही है कि कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है किस चीज़ का? सुपीरियर की बात कर रहा है कि सचिन तेंदुलकर का जो बैटिंग स्किल है वो और प्लेयर से बहुत अच्छा है, ठीक है। सुपीरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इन द लूप। इन द लूप का मतलब क्या हो गया?
आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो द आउटकम्स ऑफ द डिबेट, काइंडली कीप मी इन द लूप। मतलब कि देखिए वो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, लाइन से ही समझ में आ जाता है कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, टू नो द आउटकम ऑफ द डिबेट, ये जो डिबेट हो रहा है उसके आउटकम के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो इसीलिए काइंडली लेट मी इन द लूप, मुझे इन्फॉर्म्ड करते रहो रेगुलरली। जिस तरीके से अभी महाभारत अगर आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें क्या होता है कि जो धृतराष्ट्र होता है, धृतरा जो भी है, हाँ ठीक है, वही जो थे जो ब्लाइंड थे, वो जब लड़ाई होते रहता है युद्ध, तो क्या होता है उस वक्त में वो उसको बोलते हैं कि विजय आगे क्या हुआ बताओ, तो वो कहता है अब दुर्योधन मर गया, अब ये हुआ। तो वही होता है इन द लूप, मतलब कि मुझे इन्फॉर्म करते रहो रेगुलरली तुम। एडेड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या हो गया? एडेड फ्यूल टू द फायर नाम से स्पष्ट है, एक तो आप पहले से ही आग लगा हुआ है और उसमें क्या कर रहा है, फ्यूल डाल रहा है, तो भड़केगा ही सिचुएशन क्या? तो वर्सन द डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन को आप और खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रब्ड हिम अप द, अब यहाँ पर क्या है कि रब्ड हिम अप द रॉन्ग वे। अब क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट गेट मनी फ्रॉम हिज मास्टर, मतलब वो अपने मास्टर से पैसा नहीं ले पा रहा है, बिकॉज ही रब्ड हिम अप द रॉन्ग वे, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, इरिक्ट और इरिटेटेड हिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रब्ड हिम द रॉन्ग वे का मतलब होता है कि आप किसी को एनॉयड कर रहे हैं, ऑफेंड कर रहे हैं, उसको गुस्सा दिला रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है इरिटेट हिम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द स्विम का मतलब क्या हो जाएगा, फिर पढ़िए इन द स्विम का सेंटेंस क्या है कि आस्क मिस्टर दास, ही कैन गिव यू ऑल द न्यूज यू नीड, ही इज ऑलवेज इन द स्विम, मतलब कि वेल इन्फॉर्म्ड होता है और अप टू डेट वो अपने पास रहता है। ठीक है, इसीलिए आस्क मिस्टर दास, मतलब मिस्टर दास से आप पूछो, ही कैन गिव यू ऑल द न्यूज यू नीडेड, जो भी न्यूज़ तुमको चाहिए वो तुमको वो दे देगा, बिकॉज ही ऑलवेज इन द स्विम, मतलब कि वेल इन्फॉर्म एंड अप टू डेट होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया आपका बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। अब देखिए इसको मैं आपसे कनेक्ट करके बोलता हूँ, अभी क्या है कि मेरा लाइव सेशन चल रहा है, आप खुद देखिए कितना स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने आया हुआ है, और मैं कितनी बार बोलता रहता हूँ कि देखिए ये सब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगर 6 महीना आदमी को 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ता है, तब जाकर वो एसएससी के पूरे सिलेबस को, कोर्स को कंप्लीट कर लेता है, ये मानिए या नहीं मानिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मेरी बातों को क्या हो रहा है, एक तरह से ऐसा लगता है कभी कभी मुझे कि मैं बार्किंग अप इन द रॉन्ग ट्री कर रहा हूँ, मतलब कि ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट अ रॉन्ग प्लेस। भैंस के आगे बीन बजाना हो गया, हालांकि मैं आपको नहीं कह रहा, आप लोग तो ऑफिसर हो, बट ये इसका फ्रेज होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नो द रोप्स का मतलब क्या हो जाएगा कि आई विल बी एबल टू डू माई जॉब वेरी वेल व्हेन आई नो द रोप्स, इसका मतलब क्या हो जाता है, नो द रोप्स का मतलब हो जाता है लर्न द प्रोसीजर्स। ठीक है, नो द रोप्स का मतलब क्या हो जाएगा, लर्न, जो भी प्रोसीजर है उसको आप लर्न कीजिए। ठीक है, ठीक हो गया। टू गैदर रोज ओनली, टू गैदर रोज ओनली का मतलब क्या हो गया, दीपक डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली, ही वॉन्टेड टू गैदर रोज ओनली, मतलब टू सीक ऑल इंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, वो अपने परिवार का चिंता नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ वो सिर्फ चाहता है टू गैदर रोज ओनली। अब रोज का चर्चा क्यों हुआ है, क्योंकि रोज अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट फूल कौन सा है, जब भी जीएफ को या बीएफ को इम्प्रेस करना हो तो आप रोज ही देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई पीला और लोटस या कुछ ऐसा फूल दे दे, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। तो यही होता है कि टू गैदर रोज ओनली, ऐसा ही फूल को वो कलेक्ट कर रहा है, मतलब कि वो अपने लाइफ में सिर्फ इंजॉयमेंट जो है वो मतलब कि चाह रहा है। तो यही होता है टू गैदर रोज ओनली का मतलब होता है टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, इसका करेक्ट हो जाएगा। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या हो जाता है, अब देखिए क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब हो जाता है कंजूस, अ माइजर। ठीक है, बस। टू फीदर वंस नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, टू फीदर वंस नेक्स्ट का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है टू इनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी ऑकर्स। नहीं होता है कि जैसे आप डीआईडी देखते होंगे, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसमें एक मतलब कि लगा देता है फुल, मतलब वो जो पंख होता है वो लगा देता है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू इनरिच वन सेल्फ वन अपॉर्चुनिटी ऑकर्स, मतलब सही समय के देखते हुए वो उस पर लगा देता है अपना और वो जीत जाता है। ठीक है, तो यही होता है टू इनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी ऑकर्स, टू मेक वन सेल्फ रिचर स्पेशली
बाई स्पेंडिंग मनी ऑन वन सेल्फ डैट शुड बी स्पेंड ऑन समथिंग एल्स। विद इन अ स्टोन थ्रो, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। विद इन अ स्टोन थ्रो का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत नज़दीक हो जाता है। अब पत्थर फेंकेंगे कितना दूर जाएगा, नज़दीकी में जाएगा ना। तो वही है कि आवर स्कूल इज़ विद इन अ थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन के बहुत बगल में है, मतलब एट अ शॉर्ट डिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट आप देखिए कि इन अ नट सेल, आई वॉन्टेड टू टेल यू इन अ नट सेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है इन अ ब्रीफ मैनर। जैसे बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन से अच्छा है कि भाई तुम नट सेल में जल्दी बताओ, इन नट सेल में तुम बताओ, मतलब कोई ब्रीफ तरीके से, मतलब शॉर्टकट तरीके से बताओ। ठीक है, तो ये हो गया, इसका मतलब हो गया। ठीक है, आई वॉन्टेड टू टेल यू इन अ नट सेल लस्ट फॉर मनी एंड पावर रन हर लाइफ। ठीक है, इन अ ब्रीफ मैनर। अ क्लोज सेफ का मतलब क्या हो गया, ये भी हो चुका है प्रीवियस में। अ क्लोज सेफ का मतलब होता है कि अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, इसका करेक्ट हो जाएगा, बहुत नज़दीक से। Have other fish to fry. Please be as brief as you can. I have other fish to fry. पढ़ने से स्पष्ट है, जो बोलना है जल्दी बोलो, क्योंकि I have other fish to fry. I have some other important work to attend rather than listening you. ठीक है, तो यही चीज़ हो गया कि some important work to attend, ये हो गया। Does not hold water. His arguments does not hold water. इसका मतलब होता है साउंड लॉजिकल फैक्ट। अब देखिए, हालांकि डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है कैन नॉट बी बिलीव्ड। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है कि डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है कि जब आपको विश्वास न हो, कैन नॉट बी बिलीव हो, तो ये होता है। लेकिन देखिए ऑप्शन देखिए, टू हैव इफेक्ट नहीं, टू इन्फ्लुएंस नहीं, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, ये तो सीधे सीधे गलत है। साउंड लॉजिकल फैक्ट, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर इलॉजिकल फैक्ट होना चाहिए। समझ गए कि हिज आर्गूमेंट्स लॉजिकल फैक्ट, तो मतलब हो जाएगा कि कुछ लॉजिकल दे रहा है, साउंड नहीं। तो मुझे लगता है कि 4 तो होगा, लेकिन यह इलॉजिकल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या हो जाता है, अब नाम से स्पष्ट है, मेडन स्पीच मतलब कि क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्पीच। पहली बार जब आप कोई स्पीच दे रहे हो तो मेडन स्पीच बोलते हैं। अ वाइल्ड गूस चेज, वापस से रिपीट, अ वाइल्ड गूस चेज मतलब अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर आपका हो जाएगा। व्यर्थ का जो आप खोजते रहते हैं ना, तो वही हो जाता है अनप्रॉफिटेबल। देखिए अब इसका मतलब क्या था, पिछले वाले का ऑप्शन क्या था, दूसरा था, लेकिन यहाँ पर आपको बस इतना पता चल चुका है कि वाइल्ड गूस चेज का मतलब ये हो जाता है कि कुछ चीज़ व्यर्थ का हम कोई काम कर रहे हैं जिससे कोई हमको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, और यहाँ वही दे रहा अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडन स्पीच वापस से रिपीट, देख रहे हैं कितना रिपीट होता है वन वर्ड। तो मेडन स्पीच का मतलब हो जाता है क्या, फर्स्ट स्पीच। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब क्या हो जाता है, नाम से स्पष्ट है, कान खड़े कर लेना यही ना होता है कि ऑल ईयर्स का मतलब होता है अटेंटिव। जितने भी लोग हैं सब लोग ऑल ईयर्स करके सुन लो भाई, अटेंटिव होकर सुन लो। तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है अटेंटिव। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट 11 को कंप्लीट कर लिया है, और सेट 11 में हम लोगों ने 500 से लेकर 550 तक हम लोगों ने पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद ये भी है कि आप लोग इसको रिवाइज भी करेंगे, और वेट भी करेंगे आप कि जब एक बार पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लोग अच्छे से कंबाइन करके उसको रिवाइज कर लेंगे, और उसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए, इसी तरीके से मन लगा के पढ़िए, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ाता रहूँगा। मज़ा दोनों तरफ से आएगा, और सबसे मज़ा तब आएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको रिजल्ट दिलवाना ये मेरा मेन मोटिव है, और आपको रिजल्ट लाना ये भी आपका मेन मोटिव है। हम लोग दोनों एक दूसरे के मकसद के लिए काम कर रहे हैं, मिल के काम करेंगे, अच्छा आउटपुट आएगा ही आएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ाई करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।